नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनटीएसी एग्जाम के बारे में। ये एग्जाम सीबीएसई हर साल 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करवाता है 2 स्टेजेस में। पहला स्टेज स्टेट लेवल का होता है और सेकंड स्टेज नेशनल लेवल पे होता है। तो जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर एनटीएसी के लिए अपीयर कर रहे हैं वो किस तरह से इस एग्जाम को अपीयर करेंगे, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को हमने 4 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट टॉपिक स्टेज 1 और स्टेज 2 में डिफरेंस क्या होता है और इसको आप अच्छी तरह से क्रैक कैसे कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप सीबीएसई बैकग्राउंड में हैं तो आप स्टेज 1 के लिए कौन कौन से स्ट्रैटेजीज रखेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स को एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 3 में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप एमसीक्यू पैटर्न का एग्जाम देते हैं तो आपका अप्रोच कैसे रहना चाहिए। और टॉपिक 4 में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो एसएसटी में 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, उन चारों में मार्क्स का वेटेज क्या रहता है और आप इसको किस तरह से तैयारी करेंगे। ये वीडियो में हम सोशल साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। जो एनटीएससी का सैट पेपर होता है स्टेज 1 और स्टेज 2 में 100 मार्क्स का, उसमें 40 मार्क्स सोशल साइंस से आता है। तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो चलिए दोस्तों, पहले जानते हैं स्टेज 1 और स्टेज 2 के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जो आपका स्टेज 1 होता है वो स्टेट लेवल पे कंडक्ट करवाया जाता है और यहाँ पे जो एसएसटी का सिलेबस होता है वो स्टेट लेवल का आता है। जो आपका स्टेज 2 है वो नेशनल लेवल पे कंडक्ट होता है। तो यहाँ पे सीबीएसई के सिलेबस से पूछा जाता है। स्टेज 1 में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है और स्टेज 2 में नेगेटिव मार्किंग रहती है। स्टेज 2 का पेपर रिलेटिवली टफ आता है। जितना पुराने पेपर्स को हमने एनालिसिस किया है उससे हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट थिंग इज, आपके हर स्टेट में लगभग 125 से 200 तक की वैकेंसीज रहती है, मतलब इतने नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स अलॉट किए जाते हैं। और नेशनल लेवल पे टोटल 1000 तक यहाँ पे स्कॉलरशिप्स अवेल करवाई जाती है स्टूडेंट्स को। स्टेज 1 आपका स्टेट बोर्ड के सिलेबस से आता है। तो अगर आप सीबीएसई बैकग्राउंड के हैं और आपका जो स्टेट बुक है उसका इंग्लिश वर्जन नहीं है या तो आपके पास कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिससे आप तैयारी कर सके, तो ऐसे कौन कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जिसको मैंडेटरीली आपको प्रिपेयर करना ही करना है। सबसे पहला टॉपिक है वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर का पूरा डिटेल इवेंट्स और इसके बाद के जितने पैक्ट्स हुए थे, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, कोल्ड वॉर, इन सब के बारे में सारा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन कौन से लीडर्स थे इसमें, किस किस लीडर्स ने क्या अचीवमेंट करी थी इस सेक्शन में, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। सेकेंड टॉपिक है जो यूनाइटेड नेशंस और दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उसके बारे में आपको पूरा इंफॉर्मेशन रखना है। सबका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उनके लीडर्स कैसे हैं, या तो अभी अगर रिसेंट इवेंट में उससे रिलेटेड कोई न्यूज आई है तो उस बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन रखनी जरूरी होती है। जो तीसरा चीज है वो ये है कि आपका स्टेट का जो आर्ट एंड कल्चर है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, जैसे वहाँ के टेम्पल्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस, आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, आपका विधानसभा, विधान परिषद, उसमें कैसे स्टैचूज लगे हैं, कैसे वहाँ पे कितने सीटें हैं, पार्लियामेंट में कितने सीट्स जाती है स्टेट की तरफ से, ये सारी चीजों को आपको यहाँ पे याद रखना है। आर्ट एंड कल्चर से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते हैं। सो दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक सेक्शन है आपका नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज एसएसटी इज कंसर्न्ड। कम से कम आपका 7 से 8 क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। अपार्ट फ्रॉम द 10th स्टैंडर्ड नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, आपके स्टेट से अगर कोई लीडर्स हैं जो कि नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने उस टाइम पे, तो उनके बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन रखना है कि क्या कौन से पार्टी से थे, कांग्रेस से थे, किस सेशन में थे, इन सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन रखना जरूरी होता है। ठीक है, जो आपका तीसरा टॉपिक है उस पे चलते हैं कि अगर आपका एमसीक्यू पैटर्न का एग्जाम हो रहा है तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं एमसीक्यू पैटर्न एग्जाम में हर एक क्वेश्चन का सेम वेटेज होता है, बट जो टाइम आपको लगेगा कुछ क्वेश्चंस में वो वेरिएबल होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो काफी टाइम ऑक्यूपाई कर लेते हैं आपका, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो सिंपली एक बार देखने से आपको उसके आंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक जनरल मिस्टेक करते हैं कि वो पेपर को सिक्वेंशियली अप्रोच करते हैं। ठीक है,
तो कुछ क्वेश्चंस में उनका काफ़ी टाइम ऑक्यूपाई हो जाता है और बाद में पता चलता है कि कुछ इजी क्वेश्चंस छूट गए। तो एमसीक्यू पैटर्न का अगर आपका एग्जाम है तो आपको अप्रोच इस तरह से नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग है तो आप वहाँ पे गेसेस नहीं करेंगे, क्योंकि जितना आपने ऑनेस्टली आंसर किया होगा उस मार्क से फिर नेगेटिव कटता है, राइट? सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। आप ऑनेस्टली पेपर को मार्क करें और इस तरह से आप एमसीक्यू पैटर्न के एग्जाम को अप्रोच करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने से उसका जो मीनिंग है वो थोड़ा डिफरेंट आता है, ठीक है? तो इसलिए क्वेश्चंस को बार बार पढ़ें और जब आप कंफर्म हो तभी आप आंसर को टिक करें। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत आंसर को टिक कर जाते हैं और फिर वो नेगेटिव जैसा काउंट हो जाता है। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल अटेम्प्ट एन एमसीक्यू बेस्ड पेपर। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज मार्क्स वेटेज क्या होती है, ठीक है? तो आपका जो वेटेज रहेगा वो सबसे ज्यादा हिस्ट्री में रहेगा, फिर ज्योग्राफी में, फिर पॉलिटी में और फिर इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में कभी कभी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं, सो यू नीड टू हैव अ प्रेजेंस ऑफ माइंड ओवर देयर। आई थिंक वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस इंफॉर्मेटिव सेशन एंड मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। I wish you all the best for your future endeavors. Thank you so much.